नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 मतलब कोरोना एक पैंडेमिक है, विश्वव्यापी महामारी छिड़ी हुई है। परंतु जब भी हम कोरोना के बारे में बात करते हैं या कोविड-19 के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, यानी कि कितने लोग इससे बीमार हैं, और या फिर हम बात करते हैं कि कितने लोगों की इससे डेथ हो गई है। परंतु क्या आपको पता है कि एक इसका दूसरा रूप भी है? जब कोविड-19 भारत से बीत जाएगा तो भारत के अंदर किस किस प्रकार की समस्या शुरू होंगी, यानी कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे और हम बहुत बुरे दौर से गुजरेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि कोविड-19 बीत जाने के बाद भारत में गरीबी का स्तर क्या होगा। फिलहाल यदि बात की जाए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार तो भारत के अंदर 82.2 करोड़ लोग गरीब हैं, और जब कोरोना बीत जाएगा तो भारत के अंदर गरीबी होगी 91.5 करोड़ की। अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीब और ऐड हो जाएंगे, और 60% लोग ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर गरीब हैं, और ये 68% हो जाएंगे, यानी 8% गरीबी की बढ़ोतरी भारत के अंदर हो जाएगी। और ये बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा है कि भारत को 10 साल पीछे खींच देगी, यानी कि हमने जो 10 साल के अंदर गरीबी खत्म की है, हम उसी स्तर पे पहुंच जाएंगे जो पहले 10 साल में थे। परंतु आप ये भी कहेंगे कि गरीबी को मापने का अनुमान क्या है, तो ये विश्व बैंक के अनुसार भारतीय व्यक्ति जो $3.2 से कम रोजाना कमाता है उसको गरीब का आकलन यहाँ पे किया है। और यदि हम माने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो भारत में 40 करोड़ लोग और गरीबी में ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अनुमान है, और इस गरीबी से हमें आने वाले दिनों में लड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कोरोना का। दूसरी जो बात है वो डेफिनेटली ऑफिस से संबंधित है कि ऑफिस के आपके डेफिनेटली रूल आपके बदल जाएंगे। जो आपके आसपास, यानी कि जहां पे आप काम करते हैं, आपकी डेस्क के आसपास में जो छूने की जगह हैं, इनको दूर कर दिया जाएगा। आपको ऑफिस में मास्क लगा के जाना होगा, और यही ऐसे ही आपको अलाउ किया जाएगा। आप ग्रुप में नहीं बात कर सकते, ग्रुप में आप नहीं बैठ सकते। ऑफिस मीटिंग में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, और वहां भी आप 4-5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आप कॉमन तौर पे लंच नहीं कर पाएंगे। नज़दीक के हॉस्पिटल में आपकी लिस्ट होगी, और ऐसा किया जाएगा कि आपके ऑफिस में जहां आपकी डेस्क है, या फिर आपके जहां भी आप कैंटीन वगैरह में जाते हैं, वहां पे सैनिटाइजर के साथ आपको जाना पड़ेगा। ऑफिस में आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि आप लिफ्ट में भी जाएंगे तब भी आप 2 या 3 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। सभी कर्मचारियों को आदेश होंगे कि वो आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें और ब्लूटूथ उसकी ऑन करके रखें। जो भी कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या फिर थूकता है तो उस पर टोटल प्रोहिबिशन होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑफिस में विजिटर्स का आना कम होगा, यानी कि आएंगे तो बहुत ही कम संख्या में वो आ पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ऑफिस के रूल बदल जाएंगे कोविड-19 के बाद। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, और रोजगार से गरीबी भी जुड़ी हुई है। परंतु जिनको रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है उनको भी डर सता रहा है। और एक सर्वे के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारतीय 5 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को नौकरी जाने का डर सताया हुआ है। और यदि हम नॉर्मल सर्वे की बात करें तो भारत के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर, समझिए इसको, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी 23% लोगों को भय है कि उनकी नौकरी जा सकती है, यानी कि ये आशंका, ये संभावना है कि 23% लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। और UGOV उसके सर्वे के अनुसार जो 7 से 13 अप्रैल के बीच में उन्होंने सर्वे किया, उस डेटा के अनुसार जहां उन्होंने 1000 लोगों से पूछताछ की, उनके सर्वे के अनुसार ये है कि भारत के अंदर 20% लोग ऐसे हैं जिनको डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, और 8% लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार का डर है कि उनको इंक्रीमेंट या फिर बोनस उनको नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार का ये स्तर है जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में
हैं उनका किस प्रकार का हाल होगा उसका सर्वे अभी आया ही नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग इफेक्टेड होंगे और बहुत सारों की तो नौकरी चली जाएगी जिसका पता नहीं चलेगा। उसके बाद में एक और बड़ा सेक्टर है जो इफेक्टेड होगा, वो होगा गवर्नमेंट जॉब का। देखिए, जब गवर्नमेंट के पास संसाधनों की कमी होगी तो वो नौकरियों को डिले कर देगी, या तो डिले कर देगी या फिर नई अपॉइंटमेंट होगी ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मान के चलिए जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे थे वो रुक सकते हैं, डिले हो सकते हैं, या फिर उनको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है कोविड-19 के बाद। जीडीपी ग्रोथ की यदि बात की जाए तो एशिया पैसिफिक कंप्लीट को देखा जाए उसका अनुमान यह है कि 2020 में 0% ग्रोथ रहेगी, और आईएमएफ ने भी ये अनुमान लगाया है कि पूरे एशिया की ग्रोथ 0 रहने की संभावना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार का बुरा हाल आज तक पहले कभी नहीं देखा गया। ब्रिटेन का एक बैंक है जिसका नाम है बार्कलेज ने कहा है कि भारत की जीडीपी 2020 में 0% रहने का अनुमान है, और यह बहुत बड़ा अनुमान है। इसी बैंक बार्कलेज के अनुसार एक और अनुमान है कि भारत को टोटल 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यानी कि इकोनॉमी भारत की 17 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को सहन करेगी। और ये कितने के बराबर है? यदि भारत की जीडीपी की ग्रोथ 8.1% होती है उसके बराबर है, यानी कि हमारी 8.1% जीडीपी की ग्रोथ खत्म हो गई। सीधा सा मतलब इसको समझे तो इस प्रकार से ये है। FIO के अनुसार, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देखा जाए तो भारत के एक्सपोर्ट के 50% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, और आने वाले समय में और भी ऑर्डर कैंसिल होने की संभावना है। इसके साथ में ये भी है कि नए ऑर्डर मिलने इतने जल्दी पॉसिबल भी नहीं होंगे, यानी कि 2020 का साल बहुत ही कष्टदायक होगा भारत की जीडीपी के लिए। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और आजकल बहुत सारी बढ़ रही है, परंतु 2020 में इसका बहुत ही बुरा हाल है। और यदि आप देखिए इंडिया के अंदर जब से कोविड-19 या फिर लॉकडाउन भारत के अंदर चला हुआ है तब से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरे तरीके से बर्बाद है, यानी कि इसका पूरा शटर डाउन है। और उससे पहले ही शुरू हो गया था और कोरोना बीत जाने के बाद भी इसका शटर डाउन खत्म नहीं होगा, यानी कि दुनिया भर से जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता, कोविड-19 के संकेत खत्म नहीं हो जाते, तब तक टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बाहर नहीं आएगी, ये बिल्कुल श्योर है। या फिर आपको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब तक कोविड-19 के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं आती है तब तक टूरिज्म इंडस्ट्री इसी प्रकार से बर्बाद रहेगी। और यदि बात की जाए टोटल दुनिया भर के अंदर तो 6.2 करोड़ लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, और एक ऐसा अनुमान है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रोजगार खो सकते हैं, यानी कि उनका रोजगार कोविड-19 निगल जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान होगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर जो रेस्टोरेंट का व्यापार है वो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ का टर्नओवर है, उसका पूरी तरीके से बर्बाद होने की आशंका है। और ये भी समझा जाता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री बाद में कोविड-19 के बाद में यदि खुल भी जाएगी तो वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएगी, वो 30 से 40% ही काम कर पाएगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, या फिर उनको गैदरिंग नहीं करने दी जाएगी, या फिर उनके रूम में इस प्रकार से डिस्टेंसिंग अडॉप्ट की जाएगी जिस प्रकार से सरकार गाइडलाइन देगी। तो टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है और उसके बाद में भी रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि कोविड-19 के बीत जाने के बाद भी भारत के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ेगा, यानी कि कोविड-19 का साइड इफेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारत के रोजगार के ऊपर, जीडी के ऊपर, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर किस प्रकार से होगा। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। इसके साथ में आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।